हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखते हैं, कैसे रैंक करवाने के लिए हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट का, और वो कैसे लिख सकते हैं, उसकी रिसर्च कैसे करनी है। ये पूरा का पूरा मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और मैंने थोड़े बहुत टच पॉइंट्स दिए थे कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखने के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च, पूरी की पूरी एंड टू एंड कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कैसे होती है, क्या 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 आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो अपने किसी भी आर्टिकल के लिए, किसी भी ब्लॉग के लिए, राइट। अगर आप उसको रैंक कराना चाहते हैं, क्या क्या आपके दिमाग में रहना चाहिए बिफोर डूइंग एनी कीवर्ड रिसर्च या आर्टिकल राइटिंग या किसी भी चीज को शुरू करने से पहले क्या क्या आपके दिमाग में रहना चाहिए, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ एंड आई कैन शो यू कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सो आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन ओवर हियर नाउ। आज का जो टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, राइट। तो एग्जैक्ट प्रोसेस जो मैं यूज करता हूँ वो मैं बताऊंगा। मैंने अपना कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस बताया है कि मैं उसके लिए क्या कीवर्ड रिसर्च कैसे यूज करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने से पहले, कीवर्ड सेलेक्ट करने से पहले या किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करने से पहले मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, क्या क्या होना चाहिए आपका भी पैटर्न, वो पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो ये थोड़ी लंबी हो सकती है, बने रहिए एंड तक। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन, जो भी आप कर सकते हो सब करो, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे the power of content research lies in the better understanding your by better understanding your target market and how they are searching for your content, services, product. तो किसी भी, अगर आपको सॉल्यूशन देना, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो हम जब एसईओ की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमें केटर करना है अपना कंटेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर इट, राइट। तो आपका जो भी बेटर, जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो क्यों सर्च कर रहे हैं, और उसको चाहिए क्या जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम आवर एंड। अगर आप वो प्रोवाइड कर देंगे डेफिनेटली यू कैन रैंक बेटर, यू कैन डू बेटर कीवर्ड रिसर्च, यू कैन राइट बेटर कंटेंट। ठीक है। तो पहला थिंग, पहली चीज, व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग एक्चुअल में सर्च क्या कर रहे हैं, राइट। तो मैं एक बार अपना वो खोल देता हूँ, गूगल एड्स। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। अभी मेरे को कुछ भी सर्च करना होता है, मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, लेट्स से इनविंसिबल लायन, दिस इज माई कंपनीज नेम, दिस इज अ चैनल्स नेम जो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो मेरे पास पहले तो गूगल माई बिजनेस लोकल लिस्टिंग का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे ये, और फिर कंपनी का नाम आ रहा है, राइट। पहला जो एड्रेस आ रहा है, उसके बाद बाकी क्रंच ब्रेस, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम वगैरह सबके आ गए यहाँ पे। ये पता नहीं कौन से किसकी फोटो आ रही है तो अभी ये फोटोज क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके नाम से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये कोई फिक्शनल करेक्टर है वो भी बन रखा है। तो गूगल को पता नहीं है व्हाट इज द सर्च इंटेंट ऑफ द पर्सन हेयर। सो लेट्स से जितने भी लोग सर्च करते हैं इनविंसिबल लायन, और वो सर्च करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है पहले लिंक पे, सेकंड पे कोई और है, थर्ड पे कोई और है, और उसके बाद बाकी सारे मेरी कंपनी का आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर वो मेरी इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक नहीं करता है, बार बार इस लिंक पे जा रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, तो गूगल क्या समझेगा, गूगल को क्या सिग्नल्स आएंगे, दैट दिस पर्सन इज, when somebody is searching for invincible line, people are looking for this, right. बट लेट्स से उसने ये सर्च किया, उसको रिजल्ट कुछ और आया। अब वो बंदा अगर यहाँ पे सर्च चेंज कर देता है, लेट्स से इनविंसिबल एंड विलन, इनविंसिबल एंड गाय, वॉइस एक्टर, पिक्सल गन, ये जो डिफरेंट डिफरेंट और भी तरीके हो सकते हैं। जो लेट्स से आपका ब्रांड है, तो कोई एप्पल सर्च कर रहा है, तो एप्पल क्या सर्च कर रहा है, इज इट एप्पल प्रोडक्ट, एप्पल जो कंपनी है जो मोबाइल बना रही, लैपटॉप्स बना रही है, ये एप्पल फ्रूट, राइट। तो यहाँ पे वो मैटर करता है। तो लेट्स से उसको ये रिजल्ट्स पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, इनविंसिबल लायन विलन टाइप करेगा, गायल टाइप करेगा, जो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है।
तो हमें पता रहना चाहिए कि उनका सर्च इंटेंट क्या है जब वो सर्च करा। तो ये तो ब्रांड नेम हो गया, राइट। आप ब्रांड नेम तो कुछ भी रख सकते हो जो आपको सूट करता है आपके ब्रांड को। उसके अलावा हमें लेट्स से somebody is searching for how to make चिकन करी, राइट। तो आपने चिकन करी का अगर आपने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया अपने ब्लॉग के अंदर, आपने पूरा अपनी वीडियो डाली है वहाँ पे, सब कुछ डाला है, इन्फोग्राफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सब कुछ डाला है वहाँ पे, तो आपका रिजल्ट वहाँ पे आएगा। किसी ने चिकन करी की जगह कोई और करी बना दी, मटन करी बना दी, तो वो रिजल्ट वहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आपने उसको मटन करी पूरा डाल रखा है और ऑप्टिमाइज कर दिया उसको चिकन करी के लिए, जो आज के टाइम पे रैंक नहीं होगा, बट पहले हो सकता था। पहले ऐसे गूगल के एल्गोरिथम या सर्च इंजन के एल्गोरिथम इतनी अच्छी नहीं होती थी जो पकड़ सके कंटेंट की चीज के बारे में, राइट। तो पहला आपको सर्च इंजन समझना है, उसके हिसाब से अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है कि सर्च इंटेंट क्या है। सो लेट्स से सब किसी ने टाइप किया ब्लैक शूज, राइट। तो ब्लैक शूज से मेरे को पता ही नहीं चला कि सर्च इंटेंट क्या है, राइट। किसी ने लिखा बाय ब्लैक शूज, तो आपको पता चल गया अब सर्च इंटेंट है बाय करने का। मे बी ब्लैक शूज, तो यहाँ पे हम एक बार ये टाइप करके देख लेते हैं, ब्लैक शूज। तो फ्लिपकार्ट के आ गए, बहुत सारी मेरे को इमेजेस आ गई, मंत्रा के आ गए, ये सारे के सारे मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। किसी ने ऐड चला रखी है क्या, नहीं चला रखा है, अच्छा है क्योंकि इस पे कन्वर्ट यहाँ पे चला रखे हैं वैसे शॉपिंग एड्स, राइट। क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होंगे। ब्लैक शूज कोई बाइंग इंटेंट नहीं है अभी, राइट। बट यहाँ पे मेरे को ब्लैक शूज आ गए, बट अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे को लगता है कि एड्स आने चाहिए, सर्च एड्स भी। ये शॉपिंग एड्स तो आ ही रहे हैं, सर्च एड्स भी आने चाहिए। शॉपिंग एड्स ऊपर आ गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस नहीं, उसके अलावा लोग ई कॉमर्स है ना, तो लोग शॉपिंग एड्स ही चलाते हैं। बट लेट्स से यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट देखता हूँ तो बाय ब्लैक शूज फॉर मैन वुमेन सब कुछ डाल दिया इन लोगों ने, राइट। बाय बाय बाय, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे बाय ऑप्शन आ रहा है हर में। इन लोगों ने जो ऑप्टिमाइज किया है बाय की तरफ से किया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं है हेडिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बाय, राइट। तो ये आ गया बाय ब्लैक शूज फॉर विमेन। तो यहाँ पे मेरे को लगता है हाँ, अभी आपके एड्स भी उसी के हिसाब से आ रहे हैं। और यहाँ पे भी देखोगे तो चलो इसमें मैन विमेन सब आ गया, बट हर किसी के अंदर आपको विमेन शूज पक्का दिखेगा। सो डेट मीन्स कि जब मैं इस लैंडिंग पेज पर अगर यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, तो मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो एग्जैक्ट टू माई सर्च मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो मेरा यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। लेट्स से अगर कोई लेडी शूज देख रहा है, मैन शूज के कॉलम पे चला गया, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, राइट। तो ये इंटेंट आपको समझना पड़ेगा कि क्यूरी का इंटेंट क्या है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो उसने बोला कि यार इस पे रैंक करा दो, पहले आप उसका इंटेंट समझो। आपने रैंक करवा दिया उसने जो कीवर्ड बोला, राइट। बाद में ट्रैफिक आ रहा है, कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका क्लाइंट क्या बोलेगा, बोले यार आप तो बोल रहे रैंक हो रहा है, आपने दिखा दिया कि रैंक हो रहा है, फिर बोल रहा है कन्वर्जन तो आ नहीं रहे। वो अगर कन्वर्जन के लिए कीवर्ड ही नहीं है तो कैसे आएगा। अगर आपने ब्लैक शूज पे रैंक करा दिया, बट हमको चाहिए कि बाय ब्लैक शूज, राइट। किसी ने आपने टाइप्स ऑफ ब्लैक शूज पे रैंक करा दिया, बट आपको चाहिए बाय ब्लैक एडिडास शूज, एडिडास की शूज चाहिए, राइट। आपके क्लाइंट के पास सिर्फ एडिडास के शूज हैं और कोई है ही नहीं। तो अगर आप उस पर रैंक कराना चाहते हो तो उस पर कराओ। तो इंटेंट आपको समझना पड़ेगा। पहले आप इंटेंट समझो तब उसके ऊपर काम करो। देन हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, उसके लिए आप गूगल एड्स के अंदर जाओ, गूगल यहाँ पे टूल्स एंड सर्विसेज, उसके बाद कीवर्ड प्लानर। अगर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे सर्च कर लो यार कितने लोग सर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। सो लेट्स से बाय ब्लैक शू, इंडिया के अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे बाय ब्लैक शू। तो इसकी सर्चेज बहुत कम है अगर आप देखोगे।
बाय ब्लैक शू के सर्चेज ओनली 70 है, क्योंकि ये एक्चुअल में स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो आदमी क्या खरीदना चाहता है। ब्लैक शू किसी भी तरह के हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बाय ब्लैक ब्लैक शूज फॉर मेन फॉर्मल, तो इसकी बहुत ज़्यादा सर्चेज है, अराउंड 10,000 सर्चेस। तो आपको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा ब्लैक वैली शूज। तो इसके अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो, मेक श्योर कि आपके टाइटल के अंदर या आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर बाय का ऑप्शन आए, क्योंकि उसके लिए भी आपको रैंक करवाना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस इज द मेन कीवर्ड, आप नहीं चाहते कि बाय का ऑप्शन रहे आपके टाइटल के अंदर, बट डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको सर्चेस पता चल गई, इतनी सर्चेज हैं। इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो बाय सिंपल कैलकुलेशन। लेट्स से कि 10,000 सर्चेस पर मंथ इस पर्टिकुलर से, अगर आप टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं, तो आप लगा के चलो कि अगर 15% भी आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, लेट्स अज्यूम 15% ट्रैफिक आ रहा है, तो इसका कितना हो गया 10,000 का 1,500 लोग, राइट। आपके लैंडिंग पेज का अगर कन्वर्जन 10% भी है, तो 150 लोग आपसे खरीद रहे हैं उसी टाइम पे, आपके लैंडिंग पेज पे विजिट करके आपसे खरीद रहे हैं। बट आप क्या कर सकते हो, इतना ट्रैफिक आ रहा है, आप उनको एड्स चला के रीटारगेट कर सकते हो किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहां से भी आपको कन्वर्जन आएंगे, राइट, क्योंकि आपको पता चलेगा ये लोग खरीदना चाहते हैं, राइट। तो ये सब आप स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हो। बट हाँ, सर्चेस देख लो, कोई भी काम करने अभी कम सर्चेस का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा। अगर आप किसी B2B कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली 70 सर्चेस भी उनके लिए इनफ है, राइट। अगर उनको एक ही प्रोडक्ट बेचना है हर महीने, 70 सर्चेज हैं। और क्योंकि B2B प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई आता है, तो वो पहले पेज के अंदर तो 10 के 10 रिजल्ट देखेगा कि कौन से रिजल्ट है। और मतलब कंपैरिजन ज़्यादा रहेगा, राइट। B2B सर्विस है तो बहुत ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो डेफिनेटली इतना भी काम करेगा। बट अगर B2C प्रोडक्ट है, आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि छोटा प्रोडक्ट है, लेट से 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, मैक्स टू मैक्स 5,000, अगर आप ये बेच रहे हैं तो आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो अगर उसके 1 लाख सर्चेज नहीं है, तो और बहुत बड़ा बिजनेस है, लेट से आपके नॉट नॉट बहुत बड़ा लेट से 20 एम्प्लॉय हैं, तो आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ही नहीं तो आप कैसे काम करेंगे। बट B2B में कम वॉल्यूम भी चलेगा, राइट। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। सर्च इंटेंट क्या है, इन व्हाट फॉर्मेट डू दे वांट द इंफॉर्मेशन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि उनको किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो लेट्स से हाउ टू मेक मटन करी, इफ आई एम सर्चिंग दिस, आपके पास क्या रिजल्ट आया, आपके पास यूट्यूब का रिजल्ट आया, यूट्यूब रिजल्ट, यूट्यूब यूट्यूब। उसके बाद ये हमारे पास आ, क्या बोलते हैं, स्पेशल कार्ड्स आ गए, जिसको हम स्निपेट्स बोल सकते हैं, या मेरे दिमाग से निकल गया, स्कीमा, राइट। आप स्कीमा आपने वेबसाइट पर डाल रखा है, तो आपके पास ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट, इसके ऊपर। तो ये रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद पता है ये आपके रिजल्ट्स आ गए, फिर उसके बाद स्कीमा रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो गए, राइट। तो यहाँ पे गूगल को पता है कि अगर कोई ऐसा सर्च करता है, वो यूट्यूब पे वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद करता है, ब्लॉग पढ़ना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे आप यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो बना रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो, अच्छी वीडियो अगर आपकी है, राइट। तो किस फॉर्मेट में उनको चाहिए, आप ये भी देखो। बहुत सारे में ऐसा होगा, ये अगर कोई सर्च कर रहा है, तो उसको इमेज के अंदर चाहिए। सो लेट्स से इफ आई एम सर्चिंग फॉर इमेजेस, तो इमेजेस होनी चाहिए, राइट। आपने ब्लॉग लिख दिया कि इमेज ये होती है, वो होती है, तो वो काम नहीं करेगा, आपको इमेजेस डालनी पड़ेगी जिस भी पर्टिकुलर इमेज के लिए वो सर्च कर रहा है। तो आपको एक कंटेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। एक और अगर हम चीज सर्च करके इसमें अगर आता है, तो इसके अंदर आई गेस नहीं है। अगर आप मोबाइल पे सर्च करोगे, तो आपको 3D फॉर्मेट के अंदर लायन भी दिखेगा।
लायन मतलब अगर आप किसी भी एनिमल को सर्च करते हो तो मोबाइल फॉर्मेट के अंदर गूगल आजकल दिखाने लग गया। इफ आई कैन जस्ट हैव अ लुक, अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये अगर हमारे पास यहाँ पे, ये बड़ा करना पड़ेगा कि स्क्रीन, वेट गाइस मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी। तो यहाँ पे अगर मोबाइल में सर्च कर रहे हैं तो एक 3D के अंदर आजकल गूगल हमको ये देने लग गया। फोकस हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट। अब देख सकते हो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यू इन 3D, राइट। आप इसको ऐसे घुमा फिरा के भी देख सकते हो। सो या कहने का मतलब है कि आपका कंटेंट किस फॉर्म में, अभी अगर हम आने वाले टाइम पे देखेंगे तो कंटेंट हमारा AR VR के अंदर जाने वाला है। दैट इज वाई गूगल इज ट्राइंग टू कैप्चर दिस सेगमेंट ऑल्सो, राइट। क्योंकि और कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ गूगल के ऊपर आपको ये मिलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि यूजर को किस टाइप का कंटेंट चाहिए, राइट। तो उसी टाइप में आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। देन यहाँ पे आता है सीजनल और एवरग्रीन कीवर्ड्स। अभी बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स से आपकी कोई वेबसाइट है, आपको जितना भी रेवेन्यू आ रहा है एडसेंस से आ रहा है, किस चीज के, लेट्स से दिवाली, दिवाली स्टेटस। अब वो दिवाली आएगी तो वो एक महीना ही आपका स्टेटस आपका काम आएगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ तो 110 हैप्पी दिवाली स्टेटस 2020 आइडियाज, यहाँ पे इसने 2021 अभी से शुरू कर दिया है, राइट। तो इसको पता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, दैट इज व्हाई पीपल आर रैंकिंग ओवर हियर, इस पे काम करते हैं और इसको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता होगा। तो मैं अगर दिवाली स्टेटस सर्च करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। और इनको अगर एक महीने से जितना रेवेन्यू आएगा जिस उस पर्टिकुलर ट्रैफिक से, सो मेरे को लगता है कि इसलिए वो इतना काम कर रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दिवाली स्टेटस 22,000, उसके अगर रिलेटेड हम देखेंगे 50,000, 22,000, 9,000, तो ये बहुत ज़्यादा सर्चेस हैं, राइट। और अगर यहाँ पे देखोगे 2020 के अंदर सर्चेस, मतलब अक्टूबर में ज़ीरो, और अगर इस पे जाओगे तो 2020 में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अराउंड 10 लाख, नॉट 10 लाख, 29 लाख सर्चेस हुई नवंबर के अंदर एक महीने में, राइट। तो आपको पता है कितना ये एवरेज यहाँ पे दिखाता है, मंथली एवरेज कितना रहेगा उसके हिसाब से। बट इस पर्टिकुलर कीवर्ड और रिलेटेड से 29 लाख सर्चेस इस पर्टिकुलर कीवर्ड से आया सिर्फ एक मंथ के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि इससे कितना रेवेन्यू इन लोगों ने जनरेट किया होगा, राइट। तो ये आप सीजनल कीवर्ड भी देख सकते हो कि कोई चीजें होती हैं जो लोग सीजन में ही खरीदते हैं। ये तो हो गया सिर्फ अगर आप ब्लॉगिंग करते हो वगैरह उन सबसे रिलेटेड। सिलेक्ट से अगर आप विंटर क्लोथ खरीद रहे हो, राइट, तो वो भी एक 4 मंथ्स की ड्यूरेशन में कोई खरीदेगा, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस हिसाब से। देन आपका सर्च इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल है। तो अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं टाइप करूंगा डायरेक्ट बेस्ट SEO ऑडिट टूल, राइट। सो ये हो गया ट्रांजेक्शनल, बिकॉज आई आइदर आई वांट टू बाय, या मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ किसी पे, किसी पर्टिकुलर टूल पे, तो मेरे पास वैसे रिजल्ट आ गए। तो ये द मार्केटर्स ने 10 मेंशन कर रखे हैं, ये SEO ऑप्टिमाइजर का फ्री आ गया 15-15, बाकी लोगों ने आर्टिकल लिख रखे हैं टूल्स के। बट अगर मेरा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है तो वो कैसा हो सकता है, ये ट्रांजेक्शनल हो गया, राइट, टूल से। बेस्ट SEO ऑडिट मे बी चेकलिस्ट, अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे अलग चेकलिस्ट आ गई, यहाँ पे 15 SEO ऑडिट चेकलिस्ट फॉर 2021।
ये हो गया इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कर सकते हैं खुद। आप अभी ढूंढ रहे हैं, आप अभी किसी टूल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, बाय नहीं करना चाहते, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपकी सर्चेज ये रहेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंटेंट, लोग चाहते क्या है उस पर्टिकुलर सर्च से। तो आपको देखना पड़ेगा, ये होगा। देन सर्च ट्रेंड्स। अभी सर्च ट्रेंड अगर इधर आप देखोगे तो नवंबर के अंदर पूरे का पूरा सर्च डेटा है। बाकी में देखो जीरो, मतलब है थोड़ा बहुत 6,000 और समथिंग, बट इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, राइट। दूसरा, गूगल ट्रेंड्स। इस पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सर्च हो रहा है, कितना हो रहा है। इस पे जाके देख लो यार। अगर आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक टाइप करते हो तो आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं अगर सर्च करता हूँ इंडिया के अंदर 12 मंथ्स का डेटा, तो इसने मेरे को, आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको अभी स्टार्टअप शुरू करना है इन 2021, दिस इज द बेस्ट सेगमेंट, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास कुछ भी नया है, राइट, तो आप अगर इसके ऊपर अंदर जा रहे हो तो आप देख सकते हो ग्रोथ हो रही है इस सेगमेंट के अंदर। और आपके पास क्लाइंट है जो इस सेगमेंट में है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ, क्योंकि लोग खरीदेंगे ये प्रोडक्ट। अगर आप किसी की ग्रोथ देख रहे हो डाउनवर्ड जा रही है, तो उस क्लाइंट के साथ काम करने का फायदा भी नहीं, क्योंकि लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें, राइट। अभी कोई टाइपराइटर बोलता है कि सर मैं टाइपराइटर बेचता हूँ, आप मेरा टाइपराइटर बिकवा दिया करो महीने का, तो आज के टाइम पे कोई टाइपराइटर नहीं खरीदेगा, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर किसी की सर्चेज नीचे आ रही, मे बी एंटीक कोई खरीद सकता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कोई एंटीक टाइप करे आपकी कीवर्ड। तो आपको मेरे को लगता है आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिल गया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्चेस है, किस रीजन के अंदर है, पूरा ये आ गया। उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं, रिलेटेड यूरीज क्या है उससे। तो अब ये अगर देखोगे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल पे आप देखना है, यूट्यूब पे देखना है, न्यूज़ सर्च कैटेगरीज अगर देखनी है, कितने मंथ्स का डेटा देखना है, तो यहाँ पे 12 मंथ्स का है। लेट्स से 5 ईयर्स का अगर मैं डेटा देखता हूँ तो क्या आता है इंडिया के अंदर, आएगा भी नहीं, हाँ। यहाँ पे देखो अराउंड लेट्स से 5 सर्चेस, 2016 का डेटा। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जो सबसे टॉप क्या है, दिस इज 100%, राइट। तो ये एक कंपैरिजन बता रखा है कि अगर पहले 6 सर्चेज होती थी तो यहाँ पे इतनी हो रही है। तो एक डेटा आपको यहाँ पे बहुत अच्छा डेटा मिल रहा है, आप ग्रोथ देख सकते हो किसी भी सेगमेंट की। तो अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा सेगमेंट सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग लेट से, तो डिजिटल मार्केटिंग का क्या हाल है देखते हैं 5 साल में। ये सेगमेंट भी ग्रो हो रहा है। तो आप ऐसे बहुत सारा आपको डेटा मिलता है और आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद सर्च ट्रेंड हो गया, कॉम्पिटिटर रिसर्च। वो तो आपके पास जो कीवर्ड है, कीवर्ड के अंदर जो टॉप 10 लोग हैं उसके अंदर, मैंने शायद पिछले बड़े वीडियो में यही बात की थी। तो कॉम्पिटिटर की रिसर्च करो, उसका क्या है वो सब देखो। कीवर्ड रिसर्च टूल, ये भी मैंने बात कर रखी है पहले कि कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च टूल यहाँ पे अगर हम जाएं तो इसके अंदर, राइट। तो कीवर्ड रिसर्च टूल कौन कौन से हो गए यहाँ पे, गूगल, ये कीवर्ड्स एवरीवेयर, कीवर्ड सर्फर हो गया, एसईओ क्वैक हो गया, देन ये यहाँ पे कीवर्ड प्लानर हो गया गूगल का, मोज हो गया, उबर सजेस्ट हो गया। ये सारे के सारे आपको कीवर्ड रिसर्च टूल मिल जाएंगे, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा क्या है यहाँ पे, नीश रिसर्च। तो आ, अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उसकी वेबसाइट हर चीज़ पे नहीं हो सकती, राइट। कोई पर्टिकुलर नीच होगी, वो फिटनेस पे काम करता है, वो डाइट डाइट पे काम करता है, वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनी है, या आपको पता चल गया, राइट। एक पर्टिकुलर नीच होगी जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। लेट्स से कोई ब्लॉग है, तो टेक्नोलॉजी का ब्लॉग हो सकता है, टेक्नोलॉजी के ब्लॉग पे कोई दूसरा कंटेंट नहीं रहेगा, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि नीच क्या है,
उसकी नीश की रिसर्च करो, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। लेट्स से अगर आपका कोई ब्लॉग आपको शुरू करना है, राइट, और आपको डिटेल्स चाहिए कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या क्या लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक पर्टिकुलर ब्लॉग टॉपिक उठाओ, उसको जाके गूगल में सर्च करो, जितने भी यहाँ पे लोग आएंगे उन सब की यूआरएल उठाओ, उबर सर्च में डालो, एसईएम रश में डालो, और बाकी जितना भी कंटेंट आइडियाज होंगे आपको सारे मिल जाएंगे वहां से। जो भी उनके ब्लॉग पे कंटेंट है, उनकी वेबसाइट पे कंटेंट है, सबका सब आइडिया मिल जाएगा, राइट, किस किस पे वो कंटेंट लिख रहे हैं। दूसरा, साइट मैप पे जाओ, पूरा का पूरा कंटेंट देख लो उनका। तो ये सब आप कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया कि हमको जो 10th पॉइंट है, कीवर्ड मैट्रिक्स, एनालाइजिंग कीवर्ड्स। अभी हमको देखना पड़ेगा कि पहला सर्च वॉल्यूम मैंने बता दिया, ट्रेंड्स बता दिया, क्लिक्स कितने आ रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर आप किसी पर रैंक कर रहे हो, कितने क्लिक्स आ रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है उसका, राइट। किसी पर्टिकुलर, लेट से किसी को 5 साल पहले नहीं पता था कि दुनिया एकदम से चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हो जाएगी, राइट। अगर आपके पास विजन है, आपको पता है कि इसका पोटेंशियल है, तो और आपने कोई शुरू में बिल्कुल स्टार्टअप पकड़ लिया, उनको बोला कि आई विल रैंक ऑल दिस कीवर्ड्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर, और जब 5 साल के अंदर सब कुछ बूम हो रहा होगा, आप सब चीज़ों पे रैंक कर रहे होगे, लोगों को आप एडुकेट कर रहे होगे, राइट। तो ये सब आप देख सकते हो। फिर आप उसका सीपीसी भी देख लो। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ किसी भी कीवर्ड को, तो मेरे को एक कॉस्ट पर क्लिक का भी आइडिया हो जाता है। इसके अंदर तो नहीं होगा यार, कोई पे नहीं करता होगा, इसलिए इसके अंदर इन्होंने नहीं दिखा रखा। बट लेट्स से मैं अगर सर्च करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये रेंज है, 19 रुपीज to 80 रुपीज। तो अगर आपको ये आइडिया हो गया, आप उस कीवर्ड के लिए ऑर्गेनिकली कहीं पे रैंक कर रहे हो, आप ये पूरा का पूरा पैसा किसी कंपनी के लिए बचा रहे हो, राइट। तो अगर उसको एक क्लिक के लिए इतना पे करना पड़े, लेट्स से यहाँ पे 20 रुपए का कोई पे कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग से मिनिमम, राइट। अगर उसको रैंक करवाने ठीक से अपने एड्स को, तो अगर यहाँ पे वो 20 रुपए पे कर रहा है और 10 क्लिक हो गए 200 रुपए के, और अगर कन्वर्जन रेट अगर आता है 10% किसी भी उसका, अगर अच्छी तरह सब कुछ ऑप्टिमाइज है सब कुछ ऑप्टिमाइज अच्छी तरह, तब जाके गूगल एड्स के अंदर 10% कन्वर्जन आ रहा है उसका, देन वो कह सकता है कि 2000 रुपये में अगर उसका 10% कन्वर्जन कॉल्स पे भी जा रहा है, तो 2000 रुपये में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो 2000 रुपये लग रहे हैं एक कन्वर्जन लाने के लिए, वो सारा का सारा यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे इन सब चीज़ों में। देन कीवर्ड ग्रुपिंग, तो उसका इंटेंट क्या है, पेरेंट टॉपिक क्या है, बिजनेस वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रिलेटेड है। अगर कोई एजेंसी पे भी आ रहा है, तभी भी उसको आ, वही रिजल्ट मिलेंगे जो सर्विसेज के डिफरेंस रहेगा। एजेंसी के अंदर दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर सम एजेंसी जो उसके लिए वर्क कर सकती है फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर वो देख रहा है, तो दिस पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर सर्विसेज, राइट। तो मे बी दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर एजेंसी। कंपनी एजेंसी सेम हो गया। कंसल्टेंट भी अगर कोई ढूंढ रहा है, तो डेफिनेटली ही इज लुकिंग फॉर सर्विसेज, राइट। तो ये आप ग्रुप कर सकते हो ऐसे कीवर्ड्स को जब आप ब्लॉग लिख रहे हो। ये भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, राइट। तो आप उस वीडियो को देखो अगर तक नहीं देखा है तो ये सारे के सारे आप ग्रुप कर सकते हो। पेरेंट एक टॉपिक रहेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट भी आ सकता है, एक आप सब टॉपिक बना सकते हो। ये सब चीजें आप कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर कीवर्ड की वैल्यू क्या है, तो वो टॉप ऑफ द फनल है, मिडल ऑफ द फनल है, या बॉटम ऑफ द फनल है, इसके लिए मैं और ज्यादा बात करूंगा बाद में। बट अगर हम एक फनल को देखते हैं किसी भी, तो हमारा फनल इस शेप का बनता है, राइट, वी शेप का। सबसे ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत सारे लोग आएंगे। दैट मीन्स अगर कोई सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा। बट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के लिए वॉल्यूम बहुत कम रहेगा। समझ रहे होगे आप, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट अगर कोई सर्च कर रहा है, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर सर्विसेज ऑफ कंसल्टिंग,
हम्म। तो इस कीवर्ड से कोई आता है तो आपको पे करेगा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इस कीवर्ड से कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपको पे नहीं करेगा। दिस पर्सन इज जस्ट लुक, अभी नहीं करेगा, मे बी इन फ्यूचर दिस पर्सन कैन पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन इज जस्ट लुकिंग फॉर कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि यूजर की जर्नी क्या है, ये सब जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अगर हम 12th पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कीवर्ड बेस्ड ऑन द ट्रैफिक पोटेंशियल, कंपटीशन, रैंकिंग फैक्टर्स, सर्च इंटेंट फॉर सेल। तो लेट्स से अगर किसी कंपनी का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपीज का प्रोजेक्ट है, राइट। तो 50,000 के अंदर आपने बोली इतने कीवर्ड्स होंगे, ये होगा, सब आपने रिसर्च करके बता दिया उन्हें कि इसका इतना लगेगा, इतना टाइम लगेगा, सब कुछ हो गया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपने काम शुरू किया, 1 महीने ट्रैफिक नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, राइट। बट आप ये नहीं बोल सकते कि यार 1 साल तक ट्रैफिक नहीं आएगा, मतलब 11 महीने तक ट्रैफिक नहीं आएगा, 12 महीने जैसे ही हुआ है आपको एकदम से बूम सारे के सारे कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, सब पे ट्रैफिक आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा प्लान कि ट्रैफिक पोटेंशियल क्या है हर कीवर्ड का, कंपटीशन क्या क्या है उन सब पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे, रैंकिंग रैंकिंग फैक्टर क्या क्या है, सर्च इंजन क्या है, और आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सो लेट्स से किसी का कंपटीशन बहुत कम है, आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं रैंकिंग के लिए, बिकॉज आप चाहते हैं कि ये 3 महीने में रैंक हो जाए। 3 महीने में अगर ये रैंक हो रहा है तो आपको पता है इतना ट्रैफिक आएगा, लोग खुश, क्लाइंट खुश, या ट्रैफिक आना शुरू हो गया, राइट। जो मेजर कीवर्ड है आपको पता है यार इसमें टाइम लगेगा 1.5 साल, तो आप उसमें टाइम लगाओ, लेकिन जो बाकी हैं आप उसको रैंक करवाते जाओ। बट जो 1 साल के अंदर भी रैंक होगा उसके अंदर भी फोकस रहना चाहिए, तो आप वैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, कीवर्ड रिसर्च से, तो यहाँ पे आ जाते हैं एक ओवरव्यू कि बिफोर कीवर्ड रिसर्च यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, व्हाट टर्म्स आर पीपल सर्चिंग फॉर। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओ, सब पता चल जाएगा लोग क्या सर्च करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर, राइट। तो मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू की थी एसईओ से, और जब मेरे को पता चला कि मैं पता कर सकता हूँ लोग कितना किसी पर्टिकुलर चीज को सर्च करते हैं, दिस इज सुपर पावर। आपको समझना पड़ेगा दिस इज अ सुपर पावर फॉर यू। आपको पता है इतने लोग सर्च करते हैं, मैं अगर इस पर रैंक कर गया तो क्या होगा, राइट। तो you need to understand what people are searching for, discover करो, uncover search volume, understand long tail keywords। long tail भी देखो, क्योंकि short tail में क्या होता है, अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अगर डाला तो सबको पता है यार ट्रैफिक है इसके अंदर, ठीक है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ मीडियम कंपटीशन एड्स के अंदर है, वैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अगर उसमें जाओगे आप ऑर्गेनिक में। बट लेट से किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर एजुकेशन कंपनीज, मैं अगर यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन मार्केटिंग एजेंसी, अगर ये आप कीवर्ड देखते हैं लॉन्ग टर्म कीवर्ड में आ गए, राइट। इनका वॉल्यूम कब है, बट अगर आप यहाँ पे रैंक करवा देते हैं तो आपको पता है ये पूरा का पूरा ट्रैफिक आपके पास आएगा। रैंक कराना इजी होगा और स्पेसिफिक रहेगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, राइट। देन गेटिंग स्ट्रैटेजिक विथ योर सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड्स बाय कंपटीशन, कंपटीशन पहले देखो यार कितना है, राइट। उसके हिसाब से आप, अभी आपने बिजनेस शुरू किया, आप ये नहीं सोच सकते कि यार 1.5 साल बाद ट्रैफिक आएगा, जब तक एसईओ पे काम करते हैं बिजनेस नहीं करते, राइट। उसके दम पे तो आप नहीं बैठ सकते ना। तो वो आपको देखना है कि आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। कीवर्ड्स बाय सीजन, सीजन का मैंने आपको बता ही रखा है कि दिवाली पे क्या लोग सर्च कर रहे हैं, मिठाई लोग दिवाली पे ही सर्च करेंगे, त्योहारों पे ही सर्च करेंगे, नॉर्मल टाइम पे नहीं करेंगे, राइट। अगर क्रिसमस ट्री है तो लोग क्रिसमस पे ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और रीजन क्या है, तो लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर,
अगर आप बैंगलोर के ऊपर रैंक करवाना चाहते हो तो आपको बैंगलोर रहना चाहिए स्पेसिफिक वहां पे। अगर कोई सर्च कर रहा है लोकल रेस्टोरेंट, तो अगर मुंबई का रेस्टोरेंट बैंगलोर में अगर रैंक करवा रहा है तो वो बिना फालतू है, कुछ नहीं होगा, ना आपका फायदा ना गूगल का फायदा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। विच फॉर्मेट बेस्ट सूट्स योर सर्चेस इंटेंट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्च जो कर रहा है उसका इंटेंट जो है, आपका कंटेंट उससे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या वो इन्फॉर्मेशन चाहता है बस आपसे, क्या डिजिटल मार्केटिंग बता दो मेरे को, क्या जल्दी से, मेरे को जानना अभी तक पता नहीं है। क्या नेविगेशनल क्वेरी क्या होती है अगर किसी को कहीं जाना है, फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। सो लेट्स से इफ समबडी सर्चिंग हाउ टू गो टू मुंबई, राइट, तो गूगल आपकी लोकेशन पकड़ेगा, बता देगा ये। दूसरा नेविगेशनल क्वेरी क्या हो सकती है कि यू आर डायरेक्टली सर्चिंग फॉर अ ब्रांड, ये भी नेविगेशन हो गया। सो लेट्स से इफ यू आर टाइपिंग डायरेक्टली फ्लिपकार्ट ऑन गूगल, दैट मीन्स यू वांट टू गो ऑन फ्लिपकार्ट वेबसाइट। If you're searching Amazon, you are going there. If you're searching Invincible Iron, you know my brand, that is why you are coming on my website, right? So ये आपको पता है रास्ता क्या है, आपको उधर ही जाना है डायरेक्ट। ये नेविगेशनल क्यूरीज हो गए। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शनल क्यूरीज, लोग जब खरीदना चाहते हैं, जब बाइंग इंटेंट होता है, तो बाय इंश्योरेंस, बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। तो ये सारे के सारे आपके बाइंग इंटेंट वाले हो गए। देन कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन, ये मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन, हाँ ओके। सो इफ समबडी इज लुकिंग फॉर, इज जस्ट इंक्वायरिंग, उसको अभी पूछना है, उसको सर्विस नहीं चाहिए बट ही इज जस्ट इंक्वायरिंग राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप लीड फॉर्म भरवा सकते हैं, वो सब हो गया। फिर लोकल क्यूरीज, आप किसी भी लोकल रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसके अंदर ये आ गया, यहाँ पे आप बाय रीजन हो गया। तो ये आपका कीवर्ड रिसर्च से पहले जो प्रोसेस है, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या माइंड में रखना चाहिए, ताकि आके एग्जैक्ट कीवर्ड जो आपको चाहिए वो आपको मिल सके, आप सही से रिसर्च करके सही चीजें रैंक करवा सके, ताकि आपको भी फायदा हो। और गूगल आपको एक बार तो रैंक करवा देगा गलत चीज के लिए, बार बार नहीं कराएगा। तो अब ये ध्यान रखो। और आपको कैसी सीरीज लग रही है यार, मेरे को बताओ कमेंट्स में। लोग वीडियोस देखना शुरू कर दिए हैं, लोग देख रहे हैं, बट आई थिंक कोई बता नहीं रहा कि कैसी वीडियोस लग रही हैं उनको, राइट। तो आप कमेंट्स में बताओ मेरे को। हमारा फेसबुक पे ग्रुप है, वो ज्वाइन करो। कोई भी क्वेश्चंस है आप वहाँ पे पूछो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।